स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन। आज की क्लास में हम एक और स्ट्रक्चरल पैटर्न के बारे में बात करेंगे जिसका नाम फसाद पैटर्न है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये फसाद लफ्ज़ का मतलब क्या होता है। तो ये एक आर्किटेक्चर का वर्ड है जिसका मतलब ये होता है किसी बिल्डिंग का फ्रंट। जैसे आपके सामने ये बिल्डिंग है तो ये इसका फ्रंट जो है इसको हम फसाद कहेंगे। अब इस फसाद का मकसद ये है कि ये बिल्डिंग के इंटीरियर को हमसे हाइड करता है, यानी कि हमें नहीं पता कि इस फ्रंट के पीछे क्या है। ठीक है। तो फसाद पैटर्न एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है दैट प्रोवाइड्स अ सिंप्लीफाइड इंटरफेस टू अ लाइब्रेरी, अ फ्रेमवर्क और ए कम्प्लेक्स सेट ऑफ क्लासेस। अगर आप डिपिक्शन को देखें तो हमारे सामने एक पावर हाउस है, और इस पावर हाउस को हमें एक्सेस करने के लिए एक इसका फ्रंट प्रोवाइड किया गया है, एक फसाद प्रोवाइड किया गया है जो कि इस पावर हाउस के का एक्सेस प्रोवाइड करता है। आप ये मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये अगर इस फसाद को छोड़ के कहीं और से इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये इनके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होगा और इनके लिए डेंजरस भी हो सकता है। तो हमने यहाँ से एक सिंप्लीफाइड इंटरफेस प्रोवाइड किया हुआ है जिसके ज़रिए से ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये इस कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ क्लासेस को एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे एक डिप्लॉयमेंट डायग्राम आपके सामने है, जिसमें हमारे पास एक सब सिस्टम है और उस सब सिस्टम के अंदर ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारी क्लासेस हैं। उन क्लासेस के दरमियान में मुख्तलिफ़ किस्म के रिलेशनशिप्स हैं। कहीं पे आपको इनहेरिटेंस नज़र आ रही है, कहीं पे एसोसिएशन है, कहीं पे कंपोजिशन है एंड सो ऑन। अब आपने सब सिस्टम को इस्तेमाल करना है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि सब सिस्टम के अंदर मुझे जो जो क्लास चाहिए उस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं और उनके जो डिपेंडेंसीज़ हैं उनका ख्याल रखते हुए मैं मेथड्स कॉल करूं। एक अच्छा तरीका, उससे बेहतर ये हो सकता है कि हम एक नई क्लास इस सब सिस्टम के अंदर बना दें जो कि ये सारी कम्प्लेक्सिटी क्लाइंट से हाइड कर दे। क्लाइंट को एक सिंपल इंटरफेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दे, और उस इंटरफेस के पीछे जो कोड है जो कि हमने ऑब्जेक्ट्स बनाने या मेथड्स कॉल करने वो इस क्लास के अंदर हम लिख लें। अभी अगली अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है। इमेजिन करें कि आप एक राइड शेयरिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं। उस राइड शेयरिंग एप्लीकेशन के लिए आपको रूट फाइंड करना है सिटी में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ऑब्वियसली आप इस राइड शेयरिंग एप्लीकेशन के लिए रूट का कोड ख़ुद नहीं लिखेंगे। हमारे पास कुछ लाइब्रेरी अवेलेबल हो सकती है, जैसे कि गूगल मैप्स की लाइब्रेरी है जो कि हमें रूट फाइंड करके दे देती है। ठीक है। तो अब जो गूगल मैप की लाइब्रेरी है वह कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी होगी जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेस होंगी। आपको उनके ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे और उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि आपने कौन से स्टार्ट से कौन से एंड तक आपने रूट फाइंड करना है। और फिर आपके पास जो रूट्स हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मुख्तलिफ रूट्स हो सकते हैं। तो वो रूट्स आपको रिटर्न करेगी लाइब्रेरी, और फिर उसके बाद आपने उसमें से शिफ्ट करना है कि कौन सा रूट आपके लिए मुनासिब रहेगा। तो हम ये कर रहे हैं कि हम सारे उन ऑब्जेक्ट्स को इनिशलाइज़ कर रहे हैं और उनकी जो डिपेंडेंसीज़ हैं उनको हम देख रहे हैं, और उसके बाद हम उन ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स कॉल कर रहे हैं। इस अप्रोच का नुकसान ये होगा कि आपकी जो बिज़नेस लॉजिक होगी, आपकी जो राइड शेयरिंग एप्लीकेशन के अंदर क्लासेस होंगी वो टाइटली कपल्ड हो जाएंगी जो आपकी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है उसके साथ। ठीक है। तो उसका नुकसान ये होगा कि अब आपकी जो क्लासेस हैं वो हार्ड टू मेंटेन होंगी और हार्ड टू कॉम्प्रीहेंड होंगी। देखिए, आपके पास किसी एक जगह पे अगर आपने रूट फाइंड किया हुआ है, किसी दूसरी जगह पे आप कंजेशन फाइंड कर रहे हैं, किसी तीसरी जगह पे आप कोई और काम कर रहे हैं, तो वो ये सारी की सारी जो आपकी क्लासेस हैं ये टाइटली कपल्ड हो जाएंगी गूगल मैप्स की एपीआई के साथ। ठीक है। इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि हम गूगल मैप्स के अंदर एक क्लास बना लें, एक फसाद क्लास बना लें, और उसका मकसद ये है कि वो आपको एक सिंपल इंटरफेस प्रोवाइड करेगी। ऑब्वियसली जब सिंपल इंटरफेस से मेरी मुराद ये है कि वो एक मेथड प्रोवाइड कर देगी, फॉर एग्जांपल फाइंड रूट। उस मेथड के अंदर दो आर्गूमेंट्स होंगे, एक स्टार्ट का आर्गूमेंट होगा और एक एंड का आर्गूमेंट होगा, एक सोर्स का और एक डेस्टिनेशन का। आप उसमें बता देंगे अब ये रूट फाइंड करने के लिए क्या क्लासेस चाहिए, उन क्लासेस के कौन से मेथड्स कॉल करने हैं, कौन सा पहले कॉल करना है, कौन सा बाद में कॉल करना है। ये आपकी राइड शेयरिंग एप्लीकेशन को सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये हम उस फसाद क्लास के अंदर रख देंगे और हम बस एक मेथड दे देंगे और वो मेथड कॉल करेगा, आपकी राइड शेयरिंग एप्लीकेशन का कोड
और आपको रूट जो है वो फाइंड करके मिल जाएगा। अगर आपने रूट्स के दरमियान में कोई फ़िल्टर लगाना है या आपने कोई कंजेशन फाइंड करनी है तो उसके लिए भी हम एक सिंप्लीफाइड मेथड प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि इस तरीके से हम गूगल मैप्स की एपीआई की फंक्शनलिटी लिमिटेड आप प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, मैंने जो मेथड्स प्रोवाइड किए हुए हैं फसाद के अंदर, सिर्फ वही आपको अवेलेबल होंगे। उसके अलावा अगर आप कोई और काम करना चाहते हैं तो वो आपको अवेलेबल नहीं होगा। यानी कि हम इससे लिमिटेड फंक्शनलिटी जो है वो एज़ कम्पेयर टू वर्किंग विद द होल सब सिस्टम डायरेक्टली हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ वो फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि हम सोचते हैं कि क्लाइंट के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये उसका नुकसान है कि आपके पास टोटल कंट्रोल नहीं है। आपको फसाद जो मेथड्स प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ आप उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपका कोड जो है ये कपल नहीं होगा इंटरनल जो क्लासेस हैं सब सिस्टम की उनके साथ या लाइब्रेरी है उसके साथ, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ फसाद के ऊपर डिपेंडेंट होंगे जो आपको एक सिंप्लीफाइड इंटरफेस प्रोवाइड करेगा और आप सिंपली उस इंटरफेस को कॉल करेंगे, मेथड को कॉल करेंगे और अपना काम करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, आपने एक वीडियो कन्वर्जन लाइब्रेरी है वो इस्तेमाल करनी है। आप YouTube के लिए वीडियोस बना रहे हैं, आपने वीडियोस को डिफरेंट फॉर्मेट्स में, डिफरेंट कोडेक्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको एक लाइब्रेरी मिल गई है। वो लाइब्रेरी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आप उसके लिए एक तरीका ये हो सकता है कि उसी तरीके से आप लाइब्रेरी के अंदर जितने क्लासेस हैं उन क्लासेस के आप ऑब्जेक्ट्स बनाएं और फिर उनके मेथड्स कॉल करें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उस लाइब्रेरी के अंदर हम एक क्लास बना लें और वो क्लास जो है वो हमें एक ये वाला मेथड इनकोड का मेथड प्रोवाइड कर रहा हो, जिसमें हम पास करेंगे फ़ाइल नेम और फॉर्मेट। तो फाइल नेम के अंदर उसकी एक्सटेंशन में जो कोडेक होगा उससे ये कन्वर्ट कर देगा जिस फॉर्मेट में हमें इसको चाहिए, हमें जो रिज़ल्ट चाहिए। ठीक है, तो मुख्तसर बात यह है कि फसाद पैटर्न हमें एक सिंप्लीफाइड इंटरफेस प्रोवाइड करता है ऑफ लाइब्रेरी और ए फ्रेमवर्क। अब इस स्लाइड के अंदर दो टर्म्स यूज़ की हुई हैं, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क। तो मैं चाहता हूं कि मैं आगे जाने से पहले इन दोनों टर्म्स में फ़र्क वाज़े कर दूं। तो की डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क ये होता है कि लाइब्रेरी का कोड आप कॉल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास गूगल मैप्स की लाइब्रेरी है तो उसका कोड कॉल करना क्लाइंट की ज़िम्मेदारी है। क्लाइंट उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएगा और कोड कॉल करेगा, मेथड कॉल करेगा, यानी कि कंट्रोल जो है वो क्लाइंट के पास है। लेकिन जब आप कहते हैं कि कोई चीज़ एक फ्रेमवर्क है तो अब कंट्रोल इन्वर्ट हो जाता है। अब फ्रेमवर्क जो है वो आपको कॉल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, JUnit एक फ्रेमवर्क है। आप अपनी क्लासेस को @of_test एनोटेशन के साथ बताते हैं कि ये टेस्ट केसेस हैं और उसके बाद JUnit जब मुनासिब समझता है तो वो ख़ुद ही आपकी क्लासेस को के ऑब्जेक्ट्स बना के मेथड कॉल करता है। तो ये चीज़ आप जहन में रखें कि जब लाइब्रेरी होती है तो क्लाइंट के पास कंट्रोल होता है और जब फ्रेमवर्क होता है तो फ्रेमवर्क के पास कंट्रोल होता है। वो क्लाइंट की क्लासेस को के ऑब्जेक्ट्स बनाता है और उसको कॉल करता है। ठीक है, हम अपने पैटर्न पे वापस आते हैं। हमारे पास फसाद पैटर्न का ये स्ट्रक्चर है। ये आप रेड क्लाउड के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सब सिस्टम की क्लासेस हैं जो कि मैं बात कर रहा था, और इस तरफ मेरे पास क्लाइंट है। अब क्लाइंट जो है वो उसके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो डाइव डीप करे, यानी कि वो इन सब सिस्टम की क्लासेस के साथ डायरेक्टली बात करे, उनके ऑब्जेक्ट्स बनाए, उनके मेथड्स कॉल करे। लेकिन उसका नुकसान ये है कि फिर क्लाइंट का कोड जो है वो इन सब सिस्टम की क्लासेस के ऊपर कपल्ड होगा, इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। और ये वाला कोड, क्लाइंट का जो कोड है, ये बहुत क्लटर हो, इसके अंदर बहुत क्लटर हो जाएगा। उसकी वजह से ये अनकम्प्रिहेंसिबल हो जाएगा और इसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक फसाद की क्लास बनाएंगे। फसाद की क्लास के अंदर हमारे पास कुछ फील्ड्स होंगे जो ऑब्वियसली इन सब सिस्टम की क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स कंटेन कर रहे होंगे या उनके कोई लिंक्स होंगे। ठीक है, और हम एक सिंप्लीफाइड मेथड प्रोवाइड कर देंगे सब सिस्टम ऑपरेशन के नाम से। ये मेथड जो है ये क्लाइंट के लिए अवेलेबल है। क्लाइंट बस सिंपली ये मेथड कॉल करेगा और जो इस बिज़नेस लॉजिक है, इस मेथड को इम्प्लीमेंट करने का कोड है, वो इस फसाद के अंदर होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको एक फसाद जो है वो काम नहीं करता, आपको उससे ज़्यादा चाहिए, इंफॉर्मेशन फंक्शनलिटी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, फसाद को हम स्प्लिट कर देते हैं इनटू ए प्राइमरी फसाद एंड एन एडिशनल फसाद।
ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने रूट फाइंड करने के लिए एक फसाद बनाया, उसके बाद आपने जो आपको रूट्स मिले उन रूट्स के ऊपर कंजेशन फाइंड करनी है, उसके लिए आप डिफरेंट क्लास बना लें। ठीक है, या कोई और फंक्शनैलिटी है उसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट क्लास बना लें। ठीक है, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब सिस्टम है यहाँ पे, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशंस हैं, डाटा फॉर्मेट्स हैं एंड सो ऑन। ठीक है, और हमारे पास इधर फसाद की क्लास है जो कि कन्वीनियंट एक्सेस प्रोवाइड कर रही है बाय दिस सब सिस्टम ऑपरेशन मेथड। ठीक है, और एडिशनल फसाद ये ऑप्शनल है, बाज़ औक़ात हमें चाहिए होता है कि हम ओरिजिनल फसाद को पोल्यूट नहीं करना चाहते, एक ही फसाद के अंदर बहुत ज़्यादा कोड जो है वो नहीं लिखना चाहते, तो हम फंक्शनलिटी के हिसाब से इसको हम डिवाइड कर देते हैं इनटू फर्दर क्लासेस, और वो भी फसाद क्लासेस ही होती हैं। ठीक है, और क्लाइंट का क्या फ़ायदा है, क्लाइंट जो है वो सिंपली फसाद का जो सिंप्लीफाइड मेथड आपने इंटरफेस प्रोवाइड किया हुआ है, बस वो उसको मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, ओके। ये कोडिंग एग्जांपल है स्टूडेंट्स। हमने वीडियो कन्वर्जन की एक लाइब्रेरी हमें अवेलेबल है, और उस लाइब्रेरी को हमने इस्तेमाल करना है। लाइब्रेरी के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वीडियो फाइल की क्लास होगी जो कि उस वीडियो को रिप्रेजेंट करेगी जिसको हमने कन्वर्ट करना है। इसी तरीके से हमारे पास एक कोडेक फैक्ट्री की क्लास होगी जो कि डिफरेंट कोडेक्स हमें बना के देगी। अब देख रहे हैं यहाँ पे एक क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न इम्प्लीमेंटेड है, तो हमारे पास दो किस्म के कोडेक्स होंगे, OGG और MPEG। इसी तरीके से हमारे पास एक बिट रेट रीडर की क्लास होगी जो कि इस फाइल को रीड करेगी। इसी तरीके से हमारे पास ऑडियो मिक्सर की क्लास होगी जो कि कन्वर्जन में हमें मदद देगी। अब आप देखें कि अगर क्लाइंट डायरेक्टली इन क्लासेस के साथ काम करे तो ये एक मुश्किल काम होगा। आपकी डिपेंडेंसी होगी बहुत सारी क्लासेस के ऊपर, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पहले आपने कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद अगली क्लास कौन सी क्लास किस पे डिपेंडेंट है, और आपको कौन सा मेथड कहाँ से कॉल करना है एंड सो ऑन। तो उसके बजाय हमने एक वीडियो कन्वर्टर का एक फसाद हम बनाएंगे जो कि इसी लाइब्रेरी का पार्ट होगा। ठीक है, और उसके अंदर सिंपल एक मेथड होगा वीडियो कन्वर्ट वीडियो, जिसके अंदर आप वो फाइल नेम देंगे और जिसमें आपने कन्वर्ट करना है जो आपका डेस्टिनेशन फॉर्मेट है वो आप बता देंगे। ठीक है, तो आइए हम इस कोड को हम इक्लिप्स में करते हैं, चलाते हैं। तो आप देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वीडियो फाइल की जावा एप्लीकेशन जावा क्लास है। आप देखें इसके अंदर हमने दो फील्ड्स रखे हुए हैं, नेम और कोडेक टाइप। ये इसका कंस्ट्रक्टर है जो कि हमें ये बताता है कि नेम जो है वो नेम तो डायरेक्टली यहाँ से उठा लेता है, और कोडेक टाइप जो है उसकी एक्सटेंशन से उठा लेता है। इसी तरीके से इसके अंदर दो कैरेक्टर्स हैं। अगर आप देखें तो मेरे पास ये बिट रेट रीडर की क्लास है जो कि वीडियो फाइल को रीड करती है और उसको कन्वर्ट करती है। इसी तरीके से मेरे पास ये ऑडियो मिक्सर की क्लास है जो कि ऑडियो के अंदर जो अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको फिक्स करती है। इसी तरीके से ये हमारे पास कोडेक की क्लास है, एक इंटरफेस है, और हमारे पास दो किस्म के कोडेक्स हैं, एक MPEG कोडेक है और एक MP4 कोडेक है, OGG कोडेक है। ठीक है, अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारी कम्प्लेक्स किस्म की क्लासेस हैं। यहाँ पे ये एक सिमुलेशन है तो ये सिंप्लीफाइड हमने क्लासेस लिखी हुई हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप ये एक रियल लाइब्रेरी होगी तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर यहाँ पे बहुत कम्प्लेक्स किस्म का कोड होगा। ठीक है, तो अब हम बजाय इस सारे कोड के साथ डायरेक्टली बात करने के, हमने एक फसाद लिखा, वीडियो कन्वर्जन फसाद। आप इसको देखें तो इसके अंदर मैंने एक मेथड प्रोवाइड कर दिया है कन्वर्ट वीडियो का। कन्वर्ट वीडियो का मेथड जो है ये दो आर्गूमेंट एक्सपेक्ट करता है। एक आर्गूमेंट जो है ये फ़ाइल नेम है कि किसको आपने जिस फाइल को कन्वर्ट करना है वो वाली फ़ाइल उसका नेम है, और ये आगे जो है ये उसका फॉर्मेट है। ठीक है, जिस आप डेस्टिनेशन फॉर्मेट है यहाँ पे हम देंगे। अच्छा, ये क्या करता है, ये सबसे पहले वीडियो फाइल का ऑब्जेक्ट बनाता है, उसके बाद ये जो सोर्स कोडेक है इस फाइल से उसको एक्सट्रैक्ट करता है कि ये फ़ाइल किस कोडेक में है अभी है, और डेस्टिनेशन कोडेक जो है वो इस्टेब्लिश करता है। डेस्टिनेशन कोडेक ये जो आपने इनपुट दी हुई है उसके मुताबिक, अगर आपने MP4 कहा हुआ है तो ये OGG कोडेक इनिशलाइज़ करेगा, और अगर आपने कुछ और कहा हुआ है यहाँ पे, अगर आपने कुछ और कहा हुआ है तो उस केस में ये कोई और कोडेक जो है वो सिलेक्ट करेगा यहाँ से। उसके बाद ये बिट रेट रीडर के ज़रिए से फ़ाइल को बफर में रीड करता है, और उसके बाद ऑडियो मिक्सर को इस्तेमाल करता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये इस वक्त क्या कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत सारी कम्प्लेक्स फंक्शनलिटी है,
और ये कम्प्लेक्स फंक्शनलिटी क्लाइंट को सिंपल एक मेथड के पीछे प्रोवाइड की गई है। ठीक है, अब क्लाइंट का कोड हम देखते हैं। तो क्लाइंट में बहुत सिंपल कोड है, आप देखें। मैंने कहा जी एक वीडियो कन्वर्जन फसाद का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद मैंने उसको कह दिया ओके मेरे लिए ये यूट्यूब वीडियो डॉट ओ जी जी है, इसको तुम मुझे MP4 में कन्वर्ट कर दो। अब आप देखें यहाँ पे बहुत ही सिंपल इंटरफेस हमने इस्तेमाल किया हुआ है। जो इसके पीछे जो सारी फंक्शनलिटी है, जो सारी कम्प्लेक्सिटी है, वो हमने हाइड कर दी है इन दैट फसाद क्लास। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है। आपने एक मोबाइल शॉप की का इंटरफेस है और उसके बाद हमारे पास ये एक ब्लैकबेरी है, एक आईफोन है और एक सैमसंग है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोबाइल्स हैं। हर मोबाइल की अपनी प्राइस है और हर मोबाइल का अपना मॉडल नंबर है। ठीक है, आपने शॉपकीपर का फसाद लिखना है। ठीक है, ताकि क्लाइंट जो है जब वो मोबाइल ख़रीद रहा हो तो उसको इनके ऑब्जेक्ट्स ना बनाने पड़े, वो सिंपली सेल आईफोन या सेल सैमसंग या सेल ब्लैकबेरी का मेथड कॉल कर ले। ये एक फसाद हम आपने लिखना है। इसके अंदर हम इन क्लासेस को एक्सेस करेंगे और इनके मेथड्स कॉल करेंगे। ठीक है, फसाद पैटर्न हमें उस वक्त इम्प्लीमेंट करना चाहिए जब हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरफेस चाहिए। लिमिटेड बट स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरफेस हमें चाहिए। लिमिटेड बट स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरफेस हमें चाहिए फॉर ए कम्प्लेक्स सब सिस्टम। ठीक है, आपके पास एक सब सिस्टम है, उस सब सिस्टम को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट्स जो हैं उनको एक लिमिटेड इंटरफेस हम प्रोवाइड करें और लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरफेस हो। फॉर एग्जांपल, आप गूगल मैप्स की लाइब्रेरी को आप पब्लिक करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि जी मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो उनके लिए आसानी पैदा हो, वो एक सिंपल मेथड कॉल करें और उनको रूट फाइंड करके मिल जाए। तो उसके लिए आप फसाद पैटर्न इम्प्लीमेंट करेंगे। या आप अपने कोड को लेयर्स में आप डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप हर लेयर को अलग रखना चाहते हैं ताकि हर लेयर जो है उससे नीचे वाली लेयर के साथ बात करे और एक सिंपल इंटरफेस के ज़रिए से बात करे। तो उसके लिए हम फसाद पैटर्न इम्प्लीमेंट करेंगे।